भारत में अंग्रेजों का आगमन 24 अगस्त 1608 को हुआ था। उनका मकसद भारत में व्यापार करना था। इस दौरान उन्होंने जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो की अगुवाई में सूरत में एक कारखाना खोला था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में भी एक कारखाना खोला। लेकिन झारखंड में अंग्रेजों का आगमन लगभग 100 साल बाद 1765 के आसपास हुआ था। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। अंग्रेजों द्वारा झारखंड में कई सारे चर्च, इमारतें, यहां तक कि गांव भी बसाए गए हैं। ये इमारतें, ये चर्च अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है। इसी के साथ ही इनका इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुगन सिद्धांत। आज के हमारे इस वीडियो में हम झारखंड के सबसे पुराना ऐतिहासिक गिरजाघर और उसके इतिहास को जानेंगे। अगर आप रांची से हैं तो आपको यह जरूर पता होगा कि झारखंड का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, झारखंड का सबसे पुराना गिरजाघर जीएल कंपाउंड स्थित जीएल चर्च है। इसे साल 1855 में बनवाया गया था, लेकिन इस चर्च की नींव साल 1851 में ही रख दी गई थी। इस चर्च के बनने की कहानी भी काफी रोचक है। बताया जाता है कि जर्मनी से फादर गॉसनर से आदेश पाकर कुछ मिशनरी म्यांमार के मेरगुई शहर में कारेन जाति के लोगों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए निकले थे, मगर किसी कारण से उन्हें कोलकाता में ही रुकना पड़ गया। वो कोलकाता में बाइबल सोसाइटी के अहाते में रहने लगे। इस दौरान उनकी मुलाकात कुछ कुल्ली मजदूरों से हुई जो छोटा नागपुर से वहां मजदूरी करने गए थे। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने म्यांमार नहीं जाकर छोटा नागपुर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद छोटा नागपुर के इस हिस्से में धर्म के अनुयायी बढ़ने लगे। इस तरह रांची के जीएल कंपाउंड स्थित जीएल चर्च का निर्माण सबसे पहले झारखंड में किया गया। झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। साल 1857 का विद्रोह पूरे भारत में फैल चुका था। गॉसनर कलीसिया में मिशनरियों पर घोर विपत्ति आ गई। मिशन और विदेशी लोगों के खिलाफ लोगों में बड़ा गुस्सा था। उस वक्त जीएल गिरजाघर पर 4 गोले दागे गए। लोगों की मनसा गिरजाघर को तोड़ने की थी। गोलों के निशान आज भी गिरजाघर के पश्चिमी द्वार पर देखी जा सकती है। बताया जाता है कि 4 गोलों के बाद भी गिरजाघर को बहुत नुकसान नहीं हुआ था। कहा जाता है कि यह प्रभु यीशु की कृपा से संभव हुआ। 1915 में विश्व युद्ध के समय जर्मनों को वापस अपने देश जाना पड़ा। इसके बाद चर्च की जिम्मेदारी छोटा नागपुर के बिशप फोसुस वेस्टकॉट को दिया गया। इसके बाद से आज तक 30 फादर इस चर्च के प्रमुख बन चुके हैं। यह गिरजाघर जर्मन वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इस चर्च के अंदर 500 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ही चर्च में एक विशेष जर्मन पाइप बाजा भी है। यह बाजा किसी ने जर्मनी से गिफ्ट के रूप दिया था। इसे बजाने के लिए चर्च में लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा चर्च के पश्चिमी दरवाजे के अंदर एक टूटा हुआ घंटा रखा है। यह घंटा भी जर्मनी से आया था। इसे चर्च के शीर्ष पर लगाया गया था, मगर समय के साथ खराब होकर टूट जाने से इसे शीशे में संरक्षित करके रख दिया गया। रांची में पहली बार 24 दिसंबर की रात को मसीहियों ने यहां पहली बार प्रार्थना की थी। यहां पहला बपतिस्मा 25 जून 1846 को मारठा नाम की बालिका का हुआ था। वो यहां पहली मसीही है। तो यह थी झारखंड की सबसे पुरानी चर्च का इतिहास। यह जानकारी इकट्ठा की थी मेरी वाइफ अंजनी बरला ने। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। झारखंड से जुड़ी ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं फन टू एम के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जोहार।